हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी तो कर ली होगी, लेकिन तैयारी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है स्ट्रेटजी। अगर आप बिना प्लानिंग के किसी भी जंग के मैदान में उतरोगे तो हार निश्चित है। तो अगर आपको फतेह पानी है इस बार के एग्जाम में, तो आपके पास होनी चाहिए वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। आज प्रियंका मैम आपको इसी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगी। तो आप दिन के 24 आवर्स कैसे यूटिलाइज करो। आप इन 24 घंटों को 25-26 घंटे तो बना नहीं सकते, ना इसको आप ज़्यादा कर सकते हो ना इसको आप कम कर सकते हो। पूरी प्लानिंग आपकी इन्हीं 24 आवर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। आपको याद रखने हैं 3 8s एंड 5S। ये 3 8s और 5S अपने आप में पूरे हैं। आप इनको रिलीजियसली फॉलो करो आज से आखिरी दिन तक, जीत निश्चित है। तो ये 3 8s क्या है? अपने 24 आवर्स को बेटा 3 8s में डिवाइड करो। पहले 8 में आते हैं 7 आवर्स और 1 आवर। जो पहले 7 आवर है वो पहले एस स्लीपिंग के लिए है। सोना जरूरी है, दिन के 7 घंटे। तो हर रोज 7 घंटे चाहे कुछ हो जाए, फोन वगैरह सब हटा वटा के एकदम सो जाओ, मस्त एकदम सो जाओ। फिर जो नेक्स्ट 1 आवर है वो है नेक्स्ट एस के लिए, मतलब स्पोर्ट्स। मैं पर्सनली बिलीव करती हूं और टेस्टेड है बेटा, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स आप में हैप्पी हॉर्मोन्स, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको देता है। अगर आप जिस भी स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, ठीक है, वो जरूर खेलिए। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी नहीं तो बाहर जाके ग्राउंड में 1 घंटा दौड़ के आ जाइए, रनिंग कर लीजिए। आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है, आप फ्रेश फील करते हो। तो पहला एस स्लीपिंग, दूसरा स्पोर्ट्स, तीसरा एस क्या है? स्कूल। आप में से अधिकतर जनवरी फरवरी तक स्कूल पक्का ही जाओगे। कभी आपके प्री बोर्ड्स होंगे, प्री बोर्ड्स के लिए जाओगे, कभी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो प्रैक्टिकल्स के लिए जाओगे, है ना। काफी लंबे टाइम तक आप स्कूल जाते ही हो, भले बीच में कुछ कुछ गैप्स होते हैं। तो मैं 8 आवर्स स्कूल को देती हूँ, पर ये 8 आवर्स आपका प्रैक्टिस ग्राउंड है। अगर आप प्री बोर्ड भी दे रहे हो तो वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंटायर सिलेबस की। अगर आप प्रैक्टिकल्स भी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका थ्योरी भी वहीं रिवाइज होता है। तो ये 8 आवर्स आपका प्रैक्टिस ग्राउंड है, प्रैक्टिस सेशन है। सो ये है आपका तीसरा एस, स्कूल। उसके बाद हम आते हैं हमारे बाकी के बचे हुए एस पे, जहां पे 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स डेली आप 8 आवर्स को डिवाइड करो। ये है स्टडीज के लिए। यहां पे आप चाहो तो 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स अपनी मेन सब्जेक्ट की स्टडीज को अलॉट कर सकते हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये है आपके स्टडीज, हार्ड कोर पढ़ाई एकदम। और उसके बाद के बचे हुए जो 2 घंटे हैं, यहाँ पे आता है सब कुछ। यहाँ पे आता है बेटा सब कुछ, आपका नहाना, थोड़ी बहुत चैटिंग फैटिंग, ठीक है, और उसके अलावा खाना पीना। फिर भी आपके पास कम से कम रोज के 30 to 40 मिनट्स बचेंगे। पर क्या ये 30 to 40 मिनट सफिशिएंट है? बच्चों, अगर आप इसको हफ्ते में डिवाइड करो तो एवरी वीक आप अपने कम से कम 3 दिन इंग्लिश को दीजिए, और बाकी जो आपके 4 दिन बचे हुए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़िए, अगर आपने पीई ली है तो पीई पढ़िए। तो ये जो आपके मेन सब्जेक्ट्स के अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, इस टाइम में आपको वो भी कवर करना है। इसके अलावा आपका जो स्कूल टाइम होता है, स्कूल टाइम में आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। वहां पे भी कोशिश करिए कि आप अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर करें। तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिल जाएगा अपने स्कूल टाइम में और इन बचे हुए 2 घंटों में। इसके बावजूद कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, शायद मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा मेन सब्जेक्ट है। क्या पता मुझे आगे जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मेरे लिए कंप्यूटर साइंस हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अगर उस केस में आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप परस्यू करना चाहते हो अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से ही अपना करियर, तो यहाँ पे ये जो आपने 6 घंटे डेली अलॉट करे हैं, इन 6 घंटों को अगर आप 4 महीनों तक जोड़ो, सो 4 मंथ्स में आपके पास होते हैं 120 डेज, और इन 120 दिनों में टोटल छुपे हैं 720 घंटे। 720 घंटे अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम है। अगर आप आज से शुरू कर देते हैं लगन के साथ इसको फॉलो करना, तो जीत निश्चित है। मेहनत सब करते हैं, लगन बहुत कम में होती है। लगन का मतलब समझते हैं? परसिस्टेंस बच्चों, परसिस्टेंस। आप आज करा कल नहीं करा, यार 2 दिन बाद फिर सोचेंगे आज अंगड़ाई ले लेते, ये नहीं चलेगा। आप में लगन और मेहनत दोनों होनी चाहिए। तो ये जो आपके 720 घंटे हैं जो मैंने आपको मेन सब्जेक्ट्स के लिए दिए हैं, क्योंकि भाई हमारे पास वाइड रेंज ऑफ बच्चा पार्टी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी खुद की
सोच भी यूज करनी पड़ेगी। अगर आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स में ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। उस केस में आपके पास जो टोटल 600 घंटे हैं वो कम से कम मेन सब्जेक्ट को दीजिए, मेन सब्जेक्ट्स को दीजिए, और फिर जो बचे हुए 120 घंटे हैं यहां से वो आप अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को दीजिए। इन 600 घंटों को फिर से आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 200, 200 और 200 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जिस भी पैटर्न में आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। और जो बचे हुए 120 घंटे इसको 60 + 60 आवर्स में डिवाइड कर सकते हो। जो भी आपके 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वहां इसकी पढ़ाई कर सकते हो। रही बात कि ये 200 घंटे आप कैसे अपने मेन सब्जेक्ट को दो ओवरऑल 4 मंथ्स में, ये स्ट्रैटेजी आप खुद रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ 60 घंटे आपको देने हैं तो लगभग आपके पास 16 हफ्ते हाथ में हैं आज से लेकर। इन 16 हफ्तों में लगभग आपको हर रोज हफ्ते में के कम से कम 4 दिन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप हफ्ते के 4 दिन, कम से कम हफ्ते के 4 दिन 1-1 घंटे अगर अपना कोई भी एक मेन सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अगर आप पूरी फरवरी तक इसको फॉलो करते हैं तो जीत निश्चित है बच्चों। ये मैंने आपको एक रोड मैप दिखाया है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, लेकिन याद रखना 3 8s और 5s, 3 8s और 5s, ये है कंप्लीट स्ट्रैटेजी बोर्ड्स तक की।